हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक ऑटो स्केलिंग इन AWS विद लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग AWS में कैसे करते हैं, इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है और इसे कैसे मैनेज करना है, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो मेरा आज का टॉपिक है वो है AWS ऑटो स्केलिंग विद लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर के साथ ऑटो स्केलिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे प्लीज़ आप एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली टॉपिक है। ऑटो स्केलिंग क्या है? ऑटो स्केलिंग is a cloud computing feature that enable organization to scale cloud services such as a server capacities or virtual machines up and down automatically based on defined situations such as traffic or utilization levels। मतलब जो ऑटो स्केलिंग है ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमारी सर्विसेज को स्केल करती है और हमारी मतलब जो हमने सिचुएशंस डिफाइन कर रखी होंगी, चाहे वो ट्रैफिक के रिलेटेड हो या यूटिलाइजेशन के रिलेटेड हो, वो उनके आधार पर हमारे सर्वर्स को इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि जैसा मेरा कोई सर्वर है, मेरा एक वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर में कोई एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक या 3 बजे तक उसमें ट्रैफिक बहुत हाई रहता है, या दिन के टाइम में बहुत हाई रहता है, रात के टाइम पे नॉर्मल लोड रहता है। तो क्या करेगा ऑटो स्केलिंग, क्या करेगा कि जिस टाइम में मेरा ट्रैफिक बढ़ जाता है उस टाइम में उस जो मैंने डिफाइन किया होगा, जो मैंने इसमें सिचुएशन डिफाइन करी होगी या जो ट्रिगर क्रिएट किया होगा, उस ट्रिगर के हिसाब से उतने सर्वर क्रिएट कर देगा। मान लो कि मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है, उसका 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हाई लोड रहता है, तो वो अपने आप इंक्रीज कर लेगा सर्वर्स को, तो उतने सर्वर बन जाएंगे, तो मेरा काम, मेरे जो ट्रैफिक होगी वो उतने सर्वर में डाइवर्ट हो जाएगी। अगर 12 बजे के बाद क्या होता है, एकदम से मेरा लोड बिल्कुल जीरो हो गया या बिल्कुल कम हो गया, मेरे पास ट्रैफिक बहुत कम आ रही है, तो वो क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा सर्वर उसने क्रिएट किए थे ऑटो, उन सबको वो डिलीट कर देगा और सिर्फ बेसिक सर्वर, बेसिक बोले तो जो मैंने पहले से डिजायर्ड एक क्वांटिटी होती है जो मैं आपको अभी अपने प्रैक्टिकल में बताऊंगा, उसके हिसाब से उतने सर्वर को वो रख लेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। इसके एडवांटेज क्या क्या है, यानी ऑटो स्केलिंग के एडवांटेज क्या क्या है? एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबिलिटी इसमें है और साथ में हाई अवेलेबिलिटी है। कॉस्ट इफेक्टिव से मतलब है ऑटो स्केलिंग का कोई खर्चा नहीं है, यानी कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ हमें जो कॉस्ट देनी है वो देनी है जितने हम सर्वर या रिसोर्सेज जो हम यूज करेंगे, सिर्फ हमने रिसोर्सेज का पैसा देना है। अगर आप, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि मेरी एक सर्वर है जिसमें पूरे दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो वो स्लो हो जाएगा, उसके लिए मेरे को 2 या 3 सर्वर लगेंगे, तो 3 सर्वर की मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है आपका, क्योंकि ये आवर्स के हिसाब से कॉस्टिंग होती है, तो आपके अगर 2 आवर्स के लिए 3 सर्वर होने हैं तो सिर्फ आपको 2 आवर्स के ही पैसे देने हैं, 24 आवर्स के नहीं देने हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में स्केलेबिलिटी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये अप एंड डाउन्स कर सकता है सर्वर्स को। साथ में हाई अवेलेबिलिटी बोले तो जो हमारे सर्वर होंगे उनको हमने मल्टीपल जोन्स में क्रिएट करना है, तो अगर एक जोन में बंद
एक जोन मेरी बंद भी होती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे जो सर्वर है वो दूसरी जोन में ऑटो क्रिएट हो जाएंगे। तो मतलब मेरा जो सर्वर है वो बंद नहीं होगा, मेरे एंड यूजर्स को मेरा सर्वर जो है वो हर टाइम ऑन ही दिखेगा या उनके पास सर्विस जो है वो कंटिन्यू रनिंग रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे AWS के कंसोल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद मुझे EC2 पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं EC2, यस दिस इज EC2 पे क्लिक करना है। EC2 पे क्लिक करके सबसे पहले नीचे आना है अपने लोड बैलेंसर पे। तो लोड बैलेंसर ऐड करना है सबसे पहले हमने। तो मेरे को एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको लोड बैलेंसर के वीडियो पे भी बताया था कि मेरे पास कौन कौन से लोड बैलेंसर होते हैं और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे वेब सर्वर बनाने के लिए HTTP यानी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं, मैं अपने चैनल का नाम देता हूँ माधेमी लोड बैलेंसर यानी LB। IPv4 80 नंबर पोर्ट इसमें अलाउ करेंगे लिसनिंग पोर्ट पे। यहाँ पे मैं जोन्स सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अगर जो जोन आप जो AZ आप सिलेक्ट करोगे उसी AZ के जो सर्वर आप क्रिएट होंगे उन्हीं को ही आप लोड बैलेंसर में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी जितने भी मेरे पास AZs हैं उन सभी को ही ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरा इंस्टांस कहीं पे भी हो वो इस लोड बैलेंसर में ऐड हो जाए। तो उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप तो एज इट इज नेक्स्ट करेंगे। और इसमें अभी मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी ग्रुप है वेब सर्वर के नाम पे, जिसमें मेरा 80 पोर्ट प्लस SSH पोर्ट, ये दोनों पोर्ट मेरे अलाउ हैं। तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे टारगेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, माधेमी LBG या टारगेट ग्रुप TG। इसके बाद प्रोटोकॉल HTTP पोर्ट 80 ओपन करेंगे हम लिसनर पोर्ट पे और एडवांस में जाएंगे हेल्थ चेकअप सेटिंग में। तो एज इट इज़ उसको एज इट इज़ रख के, अगर आपका कोई अलग पोर्ट पे आपने ओपन करना है तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं, बट मेरे को 80 पोर्ट पे ही चलाना है इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाएंगे कि टारगेट जो भी मेरे इंस्टांस है उनको ऐड करना है। तो मैं फ़िलहाल अभी ऐड नहीं करूँगा और डायरेक्ट क्रिएट करूँगा। ये मेरी सारी जो मैंने अभी सेटिंग करी हैं ये उनकी डिटेल आ रही है कि आपने टारगेट कौन सा रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है और सबनेट्स क्या क्या हैं, VPC कौन सा है, कौन से आपने पोर्ट उसमें ऐड करे हैं यानी ओपन करे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें दिखेगी। इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये मेरा, आप देख सकते हैं कि मेरा लोड बैलेंसर जो है वो माधेमी LB वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और ये मेरा DNS नेम है। अभी यही DNS नेम मेरे जितने भी इंस्टांस क्रिएट होंगे जो मेरा ऑटो स्केलिंग में, तो वो मैं जब इसी को ही अपने राउट 53 में जब ऐड कर दूंगा अपने वेबसाइट नेम के साथ, तो सिर्फ मेरे को वेबसाइट नेम डालना है, यानी मेरे को वो इस DNS को हिट करेगा और यही DNS जो है वो मेरे जो भी मेरे ऑटो स्केलिंग में जो मैं ऐड करूँगा सर्वर, जितने भी सर्वर उसमें बनेंगे क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे इसी ही DNS नेम से चलेंगे। चलिए आगे की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप इसके लोड बैलेंसर के बाद आप देख सकेंगे, आपको दिखेगा ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग
में सबसे पहले आपको क्या टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है, बट मैं टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। जो मेरी मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करूँगा, जिससे कि जो भी मेरा नया इंस्टेंस क्रिएट होगा वो इसी कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पे होगा। तो चलिए ओपन करते हैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे ही आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। सबसे पहले आपने करना है लॉन्च क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का नाम देना है। तो मैं अभी दे देता हूँ लॉन्च कॉन्फ़िग। ओके, AMI। अब यहाँ पे मल्टीपल AMIs हैं, तो आपको कैसे कौन सी AMI सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे दूसरा कंसोल ओपन करना है, EC2 में जाना है और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में जाएंगे आप। लॉन्च इंस्टेंस में जाने के बाद आपको सारी AMIs दिखेंगी। तो अभी मेरा क्या है, मैं अभी आपको फ्री टियर में दिखा रहा हूँ, तो मैं ओनली फ्री टियर पे क्लिक करूँगा। तो मेरी जितनी भी फ्री टियर AMIs हैं, यानी जो अमेज़न की इमेजेस हैं, वो सारी की सारी मेरे को फ्री टियर्स वाली ही दिखेंगी। तो मेरे को जिस पे काम करना है, अगर आपने विंडोज़ पे काम करना है तो आप विंडोज़ की ले सकते हैं, आप लिनक्स पे काम करना है आप लिनक्स की ले लेते हैं। तो मैं लिनक्स की AMI को ओपन करूँगा। अब सिर्फ ये आप देखेंगे तो ये जो भी इमेज है उसका कोड है, उसका नंबर है। आप उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे AMI ID पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे इसने अब इसको सर्च कर लिया है सिस्टम ने। उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा सिंपली। अब करेंगे इंस्टेंस टाइप। अब ये चीज़ क्या है, अगर आप लाइव में काम कर रहे हैं तो वो तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने GB रैम चाहिए, कितने CPU चाहिए और उसकी स्टोरेज क्या चाहिए। बट अभी मेरा फ्री टियर अकाउंट है, मैं आप जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ या उसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लूँगा T2 माइक्रो 1 CPU विद 1 GB रैम के साथ चूज़ करूँगा। इसके बाद आपका आएगा मॉनिटरिंग परचेज ऑप्शन। अब इसमें क्या है, रिक्वेस्ट सपोर्ट इंस्टेंसेस। ये आपको जब आप बाय कर रहे हैं उस टाइम पे ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो ये आपको उस जोन में, यानी मैं हूँ अभी नॉर्थ वर्जीनिया में, तो वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है ये वो बता रहा है। अब इसमें क्या है कि आप बिड भी कर सकते हैं सामने से कि भाई मेरे को अब ये 35 रेट है, 3.5 सेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका भाई 3 सेंट्स रेट हो जाए, मैं उसी टाइम मेरा ऑटो स्केलिंग का जो नया सर्वर होगा वो क्रिएट करना, अदरवाइज मत करना। बट मैं इसको लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं इसको ऑन डिमांड कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो ऑन डिमांड कहीं लिखा ही नहीं है, बट वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो कैसे हुआ। इसमें साथ में IAM रोल मैंने अभी कोई क्रिएट किया नहीं है। अदरवाइज अगर कोई IAM रोल आपने क्रिएट किए हैं तो आप यहाँ पे भी उसको अटैच कर सकते हैं, बट मैं अभी तक कोई ऐसा रोल इसके साथ अटैच नहीं कर रहा हूँ। फिर बाद में आता है मॉनिटरिंग क्या है, ये क्लाउड वॉच के साथ मॉनिटर करेगा। वैसे तो क्लाउड वॉच की जो सर्विस है वो 5 मिनट डिले जो रहती है वो तो फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखेगी। बट अगर आपको इंस्टेंट मॉनिटरिंग करनी है उसके लिए आपको क्लाउड वॉच में उसकी ये पेड सर्विसेज रहेगी। तो इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पेड सर्विस है। मेरा जो है ये फ्री टियर अकाउंट है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ
इसके साथ में EBS और ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेंस, उसको भी स्किप करता हूँ। अब है यहाँ पे एडवांस डिटेल, आपने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। कर्नल आईडी है, ठीक है, तो आप ये कर्नल आईडी है आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं यूज डिफॉल्ट यानी जो लेटेस्ट होगी उसको वो अटैच कर देगा। रैम डिस्क आईडी यूज डिफॉल्ट, मेटा डेटा डोंट इंक्लूड लॉन्च इन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। अच्छा, अब क्या है यूजर डाटा, मतलब अगर आपने कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, मेरा इंस्टेंस क्रिएट होता है उसी टाइम मैंने अगर कोई स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप वहाँ यहाँ पे वो स्क्रिप्ट की फाइल या टाइप करके कर सकते हैं या उस फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये वेब सर्वर है, अभी उसमें कोई वेब सर्विसेज सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी इंस्टेंस क्रिएट हो उस टाइम पे उसमें HTTPD सर्वर इंस्टॉल हो जाए। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, इसमें मैं लिख लेता हूँ, टाइप कोड को टाइप करता हूँ, हैश बैश। ये तो आप जानते ही हैं, ये स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग का। सबसे पहले इंस्टॉल HTTPD सर्वर, उसके बाद इको कमांड से मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, टच फाइल से एक फाइल क्रिएट करूँगा, वैर के अंदर www के अंदर HTML डायरेक्टरी के अंदर index.html नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल में एंट्री करता हूँ h1 this is AWS auto scaling ट्यूटोरियल वीडियो। बंद करूंगा और इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ where www.html index.html। अपना सर्वर रिस्टार्ट करता हूँ, सिस्टम cpl रिस्टार्ट HTTP, साथ में सर्वर को इनेबल भी करता हूँ ताकि मेरा अगर सर्वर रिस्टार्ट होता है तो वो दोबारा से ऑटोमेटिकली सर्विस रिस्टार्ट हो जाए। इनेबल HTTP, ओके डन। ये मेरा जो वेब सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। मेरी वेबसाइट जो है वो index.html पेज जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। इसके साथ में आते हैं IP असाइन एज इट इज़ रहने देते हैं। EBS वॉल्यूम, ये तो मेरा जो एक वॉल्यूम है, जो मेरा रूट का वॉल्यूम है वो ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट आप चाहते हैं कि मेरा जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट हो उसके साथ 50 GB या 100 GB का एक वॉल्यूम साथ में क्रिएट हो जाए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं एज इट इज चलना चाहूँगा आगे। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को वेब सर्वर क्रिएट करना है, तो उसमें मेरे को 22 पोर्ट फॉर SSH एंड 84 फॉर HTTP सर्वर को रन करने के लिए करना है। तो मुझे वेब सर्वर जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप वेब सर्वर के नेम से बनाया है उसको अटैच करता हूँ, तो वो अटैच हो चुका है। वो लास्ट में मेरे को की पेयर है उसको अटैच करना है। तो इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रही है, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। जैसा कि आपने जब मैंने आपको एक लास्ट वीडियो दिखाया था कि कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो सेम टू सेम वही चीज़ इधर है, बट यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरी जो फाइल की है वो है वेब के नाम से है, तो मैं उसको अटैच करता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ और क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो चुकी है, मतलब ये नाम है
ये उसकी आईडी है, इंस्टेंस टाइप कौन सा है, और स्पॉट प्राइस यानी हमने तो ऑन डिमांड लिया है। अब इसके बाद आ गया क्रिएशन टाइम, मैंने आज क्रिएट की है तो ये आज का डेट है। अब इसके बाद क्या है, अब ये आपको क्या करना है, अब बनाना है आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। आपने EC2 के सबसे नीचे आना है, वहाँ पे लिखा होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्रिएट करना है ऑटो स्केलिंग। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था अपने वीडियो स्टार्टिंग में कि हम एक डिजायर्ड कैपेसिटी रखेंगे कि मेरे पास मिनिमम जो है वो 2 सर्वर तो रहेंगे, मेरे जो 2 सर्वर हैं वो रहेंगे ही। अगर मेरा इन जो यूटिलाइजेशन या फिर ट्रैफिक बढ़ता है तो वो मैक्सिमम जो मैंने एक लिमिट सेट करी होगी, जैसे यहाँ पे अभी 4 है तो ये 2 सर्वर जो हैं ये अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही मेरा लोड कम होगा ये अपने आप डिलीट होके मेरे जो डिजायर्ड कैपेसिटी है वो वहाँ तक आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप का नेम देना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ मादेमी AGS1। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है लॉन्च टेम्पलेट, बट मैंने आपको पहले बोला था कि हम टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, हम जाएंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तो आप सामने देखेंगे इसके सामने लिखा है स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहाँ पे आपने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की है मादेमी लॉन्च कॉन्फ के नाम से वो आ जाएगी। तो उसमें मेरी सारी डिटेल रहेगी कि उसमें सर्वर कौन सा है, AMI कौन सी है, और सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, और उसका इंस्टेंस टाइप क्या रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका VPC मैंने अभी डिफ़ॉल्ट ही है, मैंने कोई दूसरा VPC नहीं क्रिएट कर रखा है। अगर आपने कोई अपना प्राइवेट VPC क्रिएट कर रखा है, आप उसको भी सिलेक्ट करना चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट के साथ चलूँगा। अब सबनेट, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो हैं वो सिर्फ एक जोन सेलेक्ट करते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितने भी सबनेट्स आपको दिखेंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट करें। इसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आप जब भी नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो इनमें से कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। अगर मान लो कि आपका US East 1A अगर बंद भी होता है तो आपके दूसरे सबनेट्स पे काम, इन दूसरी जोन्स पे ये आपको अवेलेबल होगा सर्वर आपका। बट अगर आपने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया होगा और वो भी बंद हो जाएगा तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप जब भी बनाएं तब जितने भी आपको सबनेट दिखते हैं उन सब में आपको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये आ गया लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने एक लोड बैलेंसर ऑलरेडी क्रिएट, अगर आप लोड बैलेंसर नहीं क्रिएट करना है तो आप इस वाली सेटिंग से आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपने लोड बैलेंसर क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर आपने अटैच नए क्रिएट नहीं किया है और अभी क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर। ठीक है, तो अभी हमने न्यू नहीं करना है, हमने बिना लोड बैलेंसर के भी आगे नहीं जाना है, हमने एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। तो आपके पास नीचे डिटेल आएगी, अटैच टू एन एग्जिस्टिंग, चूज योर लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो आपकी टारगेट ग्रुप जो है, जो हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया था मादेमी TG HTTP, मतलब HTTP पोर्ट मैंने ओपन कर रखा है इसलिए मैंने इसका नाम दिया था मादेमी TG HTTP। उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हेल्थ चेकअप EC2 का ही मैं देखूंगा कि मैंने ELB पे अभी काम नहीं कर रहा हूँ, तो EC2, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हेल्थ चेकअप 300 सेकंड का, बट मैं इसका अभी डेमो के लिए मैं इसको कम कर देता हूँ 50 सेकंड्स, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका डेमो दिखा सकूँ, मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट ये आया वो डिज़ायर्ड कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी। अब इसमें क्या डिज़ायर्ड क्या है कि आपके मिनिमम कितने सिस्टम आपके पास होने चाहिए। आपको एक की नीड है या 2 की नीड है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके मिनिमम 2 सर्वर तो आपके रनिंग में होने ही चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 दे सकते हैं। बट अगर आप डिज़ायर में 2 देंगे तो आपको मिनिमम कैपेसिटी भी 2 करनी पड़ेगी। अगर आप डिज़ायर में 1 दे रहे हो और मिनिमम में 2 दे रहे हो तब भी नहीं चलेगा। तो आपको डिज़ायर्ड और मिनिमम ये सेम रखने हैं। साथ में मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स कि आपका जब लोड हाई हो जाएगा, जब आपकी CPU यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी या नेटवर्क ट्रैफिक बहुत हाई हो जाएगा, तो आपको कितने सर्वर तक बनना चाहते हैं, आप 10, 15, 20 सर्वर तक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ले चलूँगा आपके 6 सर्वर्स के साथ कि मेरे अगर 2 के साथ लोड बढ़ता है तो वो एक और सर्वर क्रिएट कर देगा। ऐसे अगर लोड बढ़ता गया तो मेरे मैक्सिमम 6 सर्वर तक क्रिएट ये करेगा। अब आ जाते हैं स्केलिंग पॉलिसी। अगर स्केलिंग पॉलिसी में अगर आप नन करेंगे तो ये कोई भी स्केलिंग पॉलिसी नहीं लगाएगा। ये एक स्टैटिक रहेगा कि आपके 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए आप यहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी आएगा। ओके, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा कि नेम, तो मैं अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी के साथ चलूँगा। अब मीट्रिक टाइप मेन है। मैं आपको हर बार बात कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक के ऊपर होना चाहिए या फिर यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैं मीट्रिक जो सेट कर सकता हूँ वो 4 टाइप से कर सकता हूँ। एक तो एवरेज CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट एंड लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट। मतलब मैं इन 4 टाइप से कर सकता हूँ, बट कॉमनली लगभग सभी जो है वो CPU यूटिलाइजेशन के आधार पे ही स्केलिंग करते हैं। तो मैं भी आपको फिलहाल CPU यूटिलाइजेशन के आधार पे ही दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा अब क्या है कि टारगेट वैल्यू, आपको यहाँ पे टारगेट वैल्यू देनी है कि जैसे ही आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 50% से ऊपर जाती है या 60% के ऊपर जाती है तो आपका एक नया सिस्टम क्रिएट हो जाए। ओके, अब क्या है, इंस्टांसेस नीड सेकंड वार्म अप। आपने एक 60 सेकंड का वार्म अप दिया था, अब आपने सेकंड जो देना है वो भी 300 सेकंड का है। जब भी आपका एक नया सर्वर क्रिएट होगा तो उसको अप होने में 300 सेकंड लगेंगे, मतलब ठीक है, बिफोर इंक्लूडिंग इन मैट्रिक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 60 सेकंड देता हूँ। अपने डिसेबल स्केल इन क्रिएट ओनली स्केल आउट पॉलिसी नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो हाई रहेगी, क्योंकि जब भी क्रिएट करेगा ये एक सर्वर, अगर आपका तो यूटिलाइजेशन है वो 60 से नीचे आती है तो वो अगर आप टिक कर देते हैं तो उस केस में ये सर्वर को डिक्रीज नहीं करेगा, ये सिर्फ इंक्रीज करेगा और डिक्रीज नहीं करेगा। मीन्स आपने 6 सर्वर पूरे हो गए तो ये बाद में क्या करेगा कि आपके जो बिलिंग है वो 6 सर्वर की कंटिन्यू रहेगी। आप बोलेंगे यार भाई हमारा तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए प्लीज़ इसको टिक ना करें। इसके बाद इंस्टांस स्केल एंड प्रोटेक्शन ऑप्शन नहीं, हमें ये भी नहीं करना है और मेरे को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ऐड नोटिफिकेशन। अगर आप ऐड नोटिफिकेशन करते हैं तो ये SNS सर्विस का यूज़ करेगा, जो कि एक पेड सर्विस है। मीन्स आपकी जो है नोटिफिकेशन सर्विसेज, मतलब आपको SMS या ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो मैं फ़िलहाल अभी ये नहीं करूँगा क्योंकि ये पेड बेसिस पे है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आएगा ऐड टैग्स। तो आप टैग्स दे सकते हैं। टैग्स देने के लिए आपको ऐड टैग करना है, यानी आप एक आइटम के लिए, यानी एक सर्वर के लिए या किसी एक रिसोर्स के लिए आप 50 टैग तो दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक टैग तो मैंने ओपन कर रखा है, इसके बाद 49 टैग्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। बट मैं बिना टैग्स के उसको नेक्स्ट करता हूँ।
और ये मेरी जो है ये एक रिव्यू है कि आपने क्या क्या ऐड किया है। तो इसको एक बार केयरफुली देखें, जहाँ पे भी आपको कुछ गलत लगता है या ऐसा लग रहा है कि भाई इसको चेंज करना है, ये कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया तो उसको बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, बाद में आपको दोबारा से नए स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा EC2 है जिसमें एक भी इंस्टेंस अभी क्रिएट नहीं है, बट जैसे ही मैं ये क्रिएट स्केलिंग ग्रुप करूँगा तो ये आप देखो कि मेरा स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इसमें क्या है, डिजायर्ड कैपेसिटी 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी में चेक करेंगे कि आपके सर्वर क्रिएट हो रहे हैं या कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखो कि ये मेरे जो है अभी सर्वर जो है ये क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं अपने EC2 में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी जो है ये बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी एक ही सर्वर क्रिएट हुआ है, ये तो आप देख सकते हैं मेरे 2 सर्वर क्रिएट हो चुके हैं जो कि मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप से क्रिएट हुए हैं। ये मेरे 2 सर्वर जो है ये क्रिएट हो चुके हैं और ये अभी इनिशियलाइज हो रहे हैं, यानी जब तक ये स्टेटस चेक जो है, इनका जो स्टेट है वो रनिंग में नहीं आएगी तब तक मैं इनमें काम नहीं करूँगा। तो ये इनिशियलाइज हो रहे हैं, विदिन 2 या 3 मिनट में ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब देखते हैं हम अपना लोड बैलेंसर कि लोड बैलेंसर में भी ये 2 सर्वर की एंट्री हुई है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट ग्रुप्स में जाना है, टारगेट ग्रुप्स पे क्लिक करना है और टारगेट पे क्लिक करना है। टारगेट बोले तो मेरे जो इंस्टांस है, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे 2 इंस्टांस हैं और उनका स्टेटस हेल्दी आ रहा है। तो इट मीन्स मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुके हैं, मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है, मेरा ऑटो स्केलिंग क्रिएट हो चुके हैं और मेरे सर्वर भी क्रिएट हो चुके हैं। अब बारी है इनको टेस्ट करने की। तो ये मेरा, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने लोड बैलेंसर पे आना है। लोड बैलेंसर में डिस्क्रिप्शन में DNS नेम रहेगा या फिर आपके जो जहाँ पे ऊपर ये आपको दिख रहा है लोड बैलेंसर, उसी में उसका DNS नेम भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एक ही बात है, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपको मेरा पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस, तो ये मैंने DNS अपना कॉपी कर दिया है, इसको एंटर करूंगा तो ये देखते हैं, दिस इज AWS ऑटो स्केलिंग वीडियो। अब मैंने ना तो कोई सर्विस इंस्टॉल करी है, ना कोई इंडेक्स फाइल बनाई है, बट मैंने जब अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन तो फ्रेंड्स जो आपने देखा कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी वो मेरे वेबसाइट को हिट कर रहा है। जो मेरा index.html जो मैंने पेज बनाया था वो उसको अभी मेरा ओपन करके दिखा रहा है। इट मीन्स मेरा जो लोड बैलेंसर है, मेरी ऑटो स्केलिंग जो है वो रेडी हो चुके हैं। बट ऑटो स्केलिंग काम कैसे करती है फ्रेंड्स, मैं दावा तो नहीं कर सकता, बट मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि सिर्फ आपको यहीं तक का वीडियो दिखाते हैं कि आपने लोड बैलेंसर या फिर ऑटो स्केलिंग कैसे क्रिएट करनी है, बट वो कैसे वर्क कर रही है, वो मतलब वो मेरे सिस्टम सर्वर्स को एक्सपेंड कर रही है, यानी वो ऐड कर रही है नए सर्वर्स या नहीं, वो आपको कोई नहीं बताता। इक्का दुक्का बताते होंगे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट मैं श्योर हूं कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स इसके आगे वाला पार्ट आपको कभी नहीं दिखाते। बट अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो लोड मैंने 60%
डिफाइन किया था। अब जैसे ही 60% से ज़्यादा लोड होगा मेरे सर्वर्स पे, तो यहाँ पे एक नया सर्वर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अभी 2 सर्वर हैं, फिर वो 3, 4, 5, 6 वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ इसी वीडियो में। तो प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को दोनों सर्वर्स पे लॉगिन होना है। तो पब्लिक आईपी को कॉपी करूंगा, पुट्टी से लॉगिन होऊंगा दोनों सर्वर्स पे। अपनी पब्लिक की अटैच करूंगा। इसका जो डिफॉल्ट यूजर रहता है वो होता है EC2-यूजर। पासवर्ड जो है वो आपकी प्राइवेट की जो आपने अटैच कर रखी है पैम फाइल वो रहेगी। इसको रूट एक्सेस करता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका CPU लोड इंक्रीज करना है। उसके लिए आप स्ट्रेस पैकेज आता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज यस कमांड से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यस कमांड से ही आपको वीडियो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो उसके लिए रहेगी यस, रिडायरेक्ट करना है आपने, कहाँ करना है, डेव नल, और आपने स्पेस देके एन टाइप करना है। तो एन टाइप करेंगे तो इट मीन्स ये आपकी जो स्क्रिप्ट है, यानी जो आपकी कमांड है, ये अधूरी रह जाएगी। तो उसको वो सर्च करता रहेगा। तो मेरी जो फाइल CPU यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइज करता रहेगा CPU मेमोरी को। तो इसलिए मेरी यूटिलाइज जो CPU जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंगल ही नहीं करना है, उसको मल्टीपल टाइम आपने कमांड को हिट करना है। तो मैं इसको कम से कम 20 टाइम्स करता हूँ। अब टॉप कमांड चलाऊंगा। टॉप कमांड चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो CPU है वो 100%, 99% लोड अभी यूज कर रहा है। सेम मैं दूसरे सर्वर के साथ भी सेम काम करूंगा। इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा, पुट्टी पेस्ट, SSH की सेम ऑथराइजेशन की मेरी सेम रहेगी। मैंने एक ही अटैच करी है दोनों सर्वर्स के साथ, यानी जो भी मेरा नया सर्वर क्रिएट होगा उसके साथ वेब नाम से जो मैंने क्रिएट कर रखी है फाइल की पेयर, वही अटैच होगा यूजर। -i। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यस कमांड रन करनी है। यस, रिडायरेक्ट करूंगा, डेव नल एंड एंटर। तो कमांड करूंगा तो आप देखेंगे इसका भी 100% CPU यूटिलाइजेशन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। मैंने टाइम दिया था 60 सेकेंड्स का। तो 60 सेकेंड्स हम, क्योंकि अगर लगातार 60 सेकेंड तक वो 100 या 60 या 60 से अप रहेगा तो मेरा एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको लोड बैलेंसर भी दिखाता हूँ। लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में जाऊंगा। यहाँ पे टारगेट्स में देखूंगा, अभी तक सिर्फ 2 सर्वर मेरे शो हो रहे हैं। जैसे ही एक नया सर्वर क्रिएट होगा वहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके लिए वेट करते हैं जब तक
तो उसका एक थ्रेशोल्ड हमने सेट किया था। रिफ्रेश करते रहेंगे, जैसे ही वो 100% कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वो रहेगा। अब ये देखो दोनों सर्वर्स में मेरे 99, 98, 99, 98% CPU यूटिलाइजेशन हो रही है। तो वेट कीजिएगा थोड़ी देर। मैं पॉज करके नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज कुछ यूजर्स बोलते हैं कि आपने पॉज कर दिया था वीडियो, उसके बिहाइंड आपने एक सर्वर क्रिएट कर दिया, तो हमें बता दिया कि ये ऑटो स्केलिंग की वजह से हुआ। बट मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। जो भी 2 या 3 मिनट लगेंगे, मैं वो पूरा टाइम वीडियो रन करूँगा, चाहे मेरा वीडियो लंबा हो जाए। वो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बट इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। इट मीन्स मैंने कॉन्फ़िगरेशंस में 300 सेकंड दे दिए होंगे। और बढ़ा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो लोड है वो बिल्कुल हाई एंड पे जा रहा है, 100% तक मैंने कर दिया है। तो इसने क्या किया कि एक साथ में मेरे 2 सर्वर रन कर दिए, 2 और क्रिएट कर दिए। अगर ऐसे ही ये रहा तो नेक्स्ट 60 सेकंड के बाद मेरे एक और क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली में मैंने जो डिजायर्ड कैपेसिटी थी वो मैंने 2 की दी है। तो मेरा अगर थोड़ा सा भी मेरा लोड बढ़ता है तो मेरे 2 सर्वर जो है वो एक साथ क्रिएट होंगे। अब इसके बाद 2 और क्रिएट होंगे। तो मतलब आप जो मिनिमम था वो आप 2 दे सकते हैं, डिजायर्ड जो है वो आप 1 सर्वर भी देंगे तब भी चलेगा।
बट अगर आप 2 देंगे तो मतलब ओके है। अब इसको एक बार इनिशियलाइज होने देते हैं। अब मैं एक बार अपना लोड बैलेंसर आपको चेक करवाता हूँ कि जो 2 मेरे नए सर्वर हैं वो दोनों के दोनों मेरे लोड बैलेंसर में भी ऐड हो चुके होंगे। तो ये आप देख सकते हैं 4 सर्वर मेरे ऐड हो चुके हैं और चारों के चारों हेल्दी में शो हो रहे हैं। और एक जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि मेरे ये अलग अलग सबनेट में ये क्रिएट हो रहे हैं। एक जो मेरा था जोन थी वो थी यूएस ईस्ट 1E 1A 1F 1D। मतलब मेरी अगर कोई एक जोन बंद भी होती है, कोई मतलब मेरा पीछे से कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी मेरा जो सर्वर है वो काम करता रहेगा, जो मेरी वेबसाइट है वो काम करती रहेगी। तो ये था मेरा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही अब मेरा जो लोड है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो मेरे जो सर्वर हैं जो अभी ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5, अभी ये 5 और 6 मेरे 6 के 6 सर्वर जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। और मैंने जो मैक्सिमम लिमिट दी थी वो 6 सर्वर्स की ही दी थी। तो ये 6 सर्वर जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा जो लोड है, जो मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 60% से जैसे ही नीचे आएगी तो ये 1 बाय 1 ये डिलीट होते चलेंगे। सिर्फ जो मेरे पुराने 2 सर्वर हैं ये रहेंगे, बाकी के सारे डिलीट होते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ऑटो स्केलिंग का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस जो भी मैं नए अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। धन्यवाद।